किस चीज की देरी है एहसन सिंह जी? आप हमसे कह गए थे 48 घंटे पहले पूरा कि सुबह 10 से 12 घंटे में आ जाएगी। अब तो मैंने वो बाइट भी सुनवा दी कि सहयोगी भी कोई पेच नहीं डाले हुए हैं। कहाँ अटक गई? आपसी में कोई खटपट तो नहीं हो गई अंदर अंदर? धर्मेंद्र जी से पूछना चाहिए तुझे सवाल। पुष्कर जी, उस दिन एक बात की कमी थी। उस दिन हमारे मित्र धर्मेंद्र यादव जी नहीं थे। आज चूंकि धर्मेंद्र यादव जी हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारे खुलासे आज हो जाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी हमारे मित्र हैं। मैं एक अशोक यादव जी आपके मित्र थे, अब धर्मेंद्र यादव जी, इन लोगों को ले तो नहीं जा रहे हैं आप? भाजपा में बहुत जल्दी शामिल हो जाते हैं लोग। नहीं, आप पूछेंगे, धर्मेंद्र जी मना नहीं करेंगे। अगर मना हम करेंगे क्यों बड़ी पूछेंगे? जिम्मेदारी से हमें जो पूछना है वही पूछेंगे। नहीं, अच्छी बात है। पुष्कर जी देखिए, अभी आपके रिपोर्टर ने, आदरणीय आनंद जी ने पूछा, बड़े सुंदर उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर निर्णय होगा, सर्वमान्य निर्णय होगा, और वो बड़े भाई छोटे भाई का हित देख कर निर्णय होगा। मुझे लगता है कि कोई विवाद नहीं। एक दूसरी बात है, इंतजार का फल मीठा होता है, जैसा कि आपका था। हमने सोचा थोड़ा और इंतजार हो जाए, इसी बहाने आज आपसे पुनः मुलाकात हो जाएगी, इस पर चर्चा हो जाएगी और अच्छी बात हो जाएगी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बड़ा विश्वास दिखाने की बात कही कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाती है, लेकिन हम लोग तो, हमने भी 17 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं, हमें तो एक एक चीज याद है। आदरणीय पुष्कर जी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बन गई और अभी शपथ लेने की बात थी और यह था कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं, विदेशी मूल के व्यक्ति को हम नहीं बना सकते हैं। लोहिया की विचारधारा भारत की विचारधारा है, हम लोहिया की विचारधारा से चलते हैं। और उस समय भी वो सहयोग न देकर पीछे हट गए थे। जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री चुनने की बात हुई उत्तर प्रदेश में, तो उस समय चौधरी देवीलाल जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया था कि अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। उस समय भी क्या छल बल जो कहा जाता है ना, जो जनता का बल बता रहे थे आदरणीय धर्मेंद्र जी, उस समय भी छल के बल से आदरणीय मुलायम सिंह जी अजीत सिंह जी के साथ छल करते हैं और स्वतः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं नहीं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी छापे होंगे, हम भी लिखे, बहुत सारे लोगों ने कहा। तीसरा, जब ममता बनर्जी जी को राष्ट्रपति बनना था, तो उस समय जो है यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। परमार डील पे बड़े भरोसे के साथ कांग्रेस के साथ गए थे, बहुत समझौता हुआ था, 6000 करोड़ का पैकेज भी मिला था, मुलायम सिंह जी को सम्मान भी मिला था, बहुत सारे केसेस भी वापस हुए थे। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी के साथ प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी अपने उस सहयोगी को का साथ छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी बहन मायावती जी के साथ, और ये तय हुआ कि 2.5 साल की सरकार चलेगी, विश्वसनीयता इतनी थी कि अपनी चल गई और दूसरे की नाव डुबाने के लिए। वो तो उन्होंने आपकी नहीं चलने दी, फिर तो मायावती किसी की नहीं चलने देती, आपकी तो 6 महीने में गिरा ली। 2.5 साल छोड़िए, वो तो रह लिए। नहीं पुष्कर जी, आप तो 2 बार चले गए। इतनी पुरानी बातों में कहा एहसन साहब, यहाँ 24 के बाद जो उपचुनाव है उस पर बात की जाए। इतिहास बता रहे, इतिहास बता रहे। इतिहास पुष्कर जी, हमने इतिहास बताया। अब आइए पुष्कर जी, हम इतिहास, उस दिन भी चर्चा में मैंने कहा कि देखिए, जितनी भारत की पार्टी, दुनिया की जितनी पार्टी है, सबका अपना संविधान होता है, अपना उद्देश्य होता है, और उन सिद्धांतों और उन उद्देश्यों पर आगे बढ़ती है। और जब कोई भी पार्टी, ऐसा तो नहीं है कि वो गठबंधन आजीवन समय के लिए होता है, जिस समय भी चुनाव में होता है, जिस समय के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो मिलजुल कर लड़ते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा आदरणीय पुष्कर जी कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो गांठ वाला बंधन है, जो भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये कभी एक होकर लड़ा। उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा। आम चुनाव को भी आप देखे होंगे, दिल्ली के लिए एक हो रहे थे, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने कहा नहीं होंगे। कैसा गठबंधन है भाई? पंजाब में हम नहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, केरल में नहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, हम फला प्रांत में नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, दोपहर तक रहेंगे, शाम को नहीं रहेंगे, दिवाली में नहीं रहेंगे, जुमे के दिन नहीं रहेंगे। ये कैसा गठबंधन? मतलब गठबंधन था ही नहीं, क्योंकि विचारों और भावनाओं के मेल को मित्रता कहते हैं। ये विचार और भावना मिलेंगी कैसी? एक लोहिया जी का समाजवाद है, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण का जो समाजवाद हो, तो कांग्रेस के विपरीत विचारधारा के, वो कभी हो नहीं सकता। आपने कहा कांग्रेस विपरीत विचारधारा, फिर मुझे भी पूरा देश याद। पीडीपी को आप साथ ले आएंगे तो सत्ता इसी कलर की है। पीडीपी का साथ ले आएंगे ना, तो आपके शानदार जानदार दर्शक ये जानेंगे
कि 370 जैसी धारा जानते हैं कैसे समाप्त होती है? अब फिर छोड़िए, फिर उस चुनाव मैं कह रहा हूं यही रखिए, उसको 92 तक जाएंगे तो हमारे पास शिवाजी जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, मनीष गुप्ता जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक है। आदरणीय आदरणीय देखिए, हमारा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। एक कहावत होती है, जानते क्या होता है? बल और बल की दिशा बता देती है कि परिणाम क्या होते हैं। मैं बहुत सावधानी से आपको बताता हूं। अभी आम चुनाव चल रहा है। आम चुनाव में बल लगाया गया बंटवारे के लिए कि हिंदुओं को बांट दीजिए, जातियों में एक धर्म को इकट्ठा करिए, हिंदुओं को जातियों में खंड खंड करिए और अपने वोट को इकट्ठा करिए। निश्चित तौर पे वो बल काम कर गया, संख्या बल हार गया और छल का बल जीत गया। इस नाते उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत सीटें आ गई। स्पष्टता से उत्तर प्रदेश और देश के लोग देख रहे हैं कि ये छल का बल है, और परिणाम भी दिख रहा है कि जो लोग महिलाओं पे बात करते थे, जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो वो महिला के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो दलित के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, अयोध्या में पिछड़े के साथ नहीं खड़े हो रहे, मोहित खान के साथ खड़े हो जाते। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि जो आरक्षण की बात करते हैं, 4-4 बार उनकी सरकार रही, कर्नाटक में आरक्षण की रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जो जिस कर्नाटक में कांग्रेस की इनकी सहयोगी की सरकार चल रही है, जब वहां विकास का पैसा आदरणीय पुष्कर जी जाता है कि वो दलितों का विकास हो जाए, तो वहां पैसा दलितों पर नहीं खर्च होता। स्पेशल पैकेज स्पेशल लोगों को, अरे अभी वो ले आएंगे, अभी वो 69,000 शिक्षक लाएंगे, मुझे मालूम है, उंगली एक बार उठा चुके हैं धर्मेंद्र जी। अच्छी बात है, बिल्कुल। पुष्कर जी देखिए, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मेरी पूरी बात करें, उनको भी अपनी पूरी बात करें। कौन मना किया था? 4-4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में। किसने कहा था कि आप जो है दलितों और पिछड़ों को सम्मानित करने का कार्य मत करिए? किसने कहा था कि केवल परिवार का मुख्यमंत्री, परिवार का मंत्री, परिवार का संतरी? 4 बार की सरकार में किस दलित को मुख्यमंत्री बनाया? किसको सम्मान देने का कार्य किए? प्रमोशन इन रिजर्वेशन को रोकने का कार्य कौन किया? महिला बिल को फाड़ने का कार्य कौन किया? बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का कार्य कौन किया? ये सारा कार्य ऐसे लोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, बल और बल की दिशा बताती है कि जब सरकार और सत्ता में रहते हैं उस समय भी ये ऐसा कार्य करते हैं, उस समय भी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। आज भी कहते हैं, आज भी जानते कहते हैं, मठ और माफिया दोनों एक होते हैं। उस समय भी कांग्रेस यही करती थी, कहती थी कि राम है ही नहीं है, राम काल्पनिक है, और आज भी कहते हैं हिंदू हिंसक होते। कोई परिवर्तन। इसलिए मैंने कहा, बल और बल की दिशा बताती है परिणाम क्या होगा। अब हम इसलिए कहते हैं कि अगर हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। अभी आपके मित्र ने कहा, आप जानते हैं हम किसी धर्म पे नहीं कर रहे। आप देखिए, महाराणा प्रताप लड़ने गए थे कि वहां से बाबर लड़ने आया था, और अगर आप 10,000 लोगों को लेकर आ रहे हैं तो हम हार कैसे गए? इसलिए कि एक तरफ से महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ से मान सिंह लड़ रहे हैं। हम बटे हैं तभी तो कटे हैं। अंग्रेज आते हैं तो भी हम बढ़ जाते हैं, मुगल आते हैं तो भी हम बढ़ जाते हैं, एक विपरीत विचारधारा काम करती है जॉर्ज सोरोस की, तब भी हम बढ़ जाते हैं। इस नाते सबसे निवेदन करेंगे, जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन करेंगे, बटिए मत। न हम बटेंगे, न कटेंगे, न घटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो कार्य कर रही है वो राष्ट्र के लिए कार्य कर। आज देश के नायक अखिलेश यादव ने कल कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, बोले वो बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं, न बटिए न कटिए, ये पीडीए को नारा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, न पीडीए बटेगा न कटेगा। पुष्कर जी, इतनी शानदार जगह पे आपने डिबेट को ले आया। आपने बात, ये जो पीडीए, इनका वाला जो पीडीए है ना, हालांकि ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो आप जो बोलते हैं ये नहीं चलेगा। आप सुनिए, लेकिन आप पीडीए में देखिए कैसे बांट दिए। ये पीडीए केवल हिंदू धर्म में होता है क्या, और मुस्लिम धर्म में होता है? तो एक भी बयान ला दीजिए ना। अब मैं धर्मेंद्र जी के पास जाता हूं। आप राजपूत को गाली दिया, आप ब्राह्मण को गाली दिया, आप मौर्य को गाली दिया, आप निषाद को गाली दिया, आप जाट को गाली दिए, आप चौहान को गाली दिया, आप सबको गाली दीजिए और कहिए पीडीए की बात करते हैं। धर्मेंद्र जी बांटे नहीं, ये बांट ही तो रहे, यही तो बांट रहे हैं कि नहीं हमारे लिए ठाकुर नहीं, हमारे लिए पंडित नहीं, हमारे लिए गुप्ता नहीं, हमारे लिए निषाद नहीं, हमारे लिए मौर्य नहीं, हमारे लिए चौहान नहीं, हमारे लिए जाट नहीं। ये बांटना नहीं है क्या? यही तो कहना है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, उसका परिणाम देखिए। धर्मेंद्र जी, बड़े लंबे आरोप, गंभीर आरोप लगाए। अब आप जो कह रहे थे एनडीए की बात कर लिए, मैंने वही दिखाया भी कि वहां किस तरीके से सहयोगी देख रहे सरेंडर्ड है। पुष्कर जी, लोकतंत्र का दुर्भाग्य इसे कह सकते हैं आप। लोकतंत्र में अगर विमर्श खत्म हो जाए, अपना दावा विमर्श क्यों? वो कह रहे हैं कि हम लिस्ट दे के आए, वो बड़ा भाई है।
सरेंडर कर दे, आप बोले सरेंडर कर दिया, फिर विमर्श कैसे? भाई मैं जो 2 सीटें सरेंडर मांग रहे थे वो कह रहे मैं तब भी राजी हूं, तो वही ये तो एक कह रहा हूं, तरीके से समझो ना, लोकतंत्र यही तो समझो आप कि अगर लोकतंत्र में विमर्श ना हो, अपना दावा ना हो, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। मैं आपसे अभी हमारे एसएन सिंह साहब बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, तो उसका जवाब मुझे लगता देना जरूरी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोह का लत लग गया, भारतीय जनता पार्टी को हिंसा का लत लग गया है, हिंदू मुसलमान करने की लत लग गई भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छल करने की लत लगी, कपट करने की लत लगी हुई है। अभी ये बाबर के जमाने में चले गए थे, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। इनके पूर्वज जब वहां से पेंशन लेकर के और अपने देश के सैनिकों को जो आजादी में अपनी योगदान दे रहे थे उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे, ये उसकी बातें लोग नहीं करते। 9 सीटों पर उपचुनाव में अंग्रेज भी आ जाएंगे, इतना ये लाए ना, यही तो लाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। 9 सीटों के चुनाव बात नहीं किया आपने, देखा पूरे डिबेट में लास्ट में 2 मिनट भी ये बात नहीं की, उसपे 10 सेकंड भी बात नहीं की, इसलिए मैं उस पर आना चाह रहा था। मैं कह रहा हूं कि एसएन सिंह साहब कह रहे थे कि दिशा सही होनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि 48 घंटे नामांकन का अंतिम दिन तारीख बचा हुआ है, अब इनकी दिशा ही तय नहीं हो पाई है, तो दिशा विहीन तो हो चुके हैं। और दिशा विहीन हुए कहां से, मैं आपको बता दूं, 2024 के चुनाव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी धोखा देने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी ने किया पिछले 10 सालों में। उसी का प्रतिफल ये रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इनकी आंख को खोलने का काम किया, और आज भी नहीं इनकी आंख खुल रही है कायदे से अगर देखी जाए तो। 370 की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको दिखाया कि आपके हर फैसले सही नहीं होते हैं, इसलिए आप लोकतंत्र के रक्षा की बात करिए, आप आपस में लड़ाने की बात नहीं करिए। ये कौन मान सकता है कि आप देश के 370 पर आपकी आधिकारिक लाइन बोल दीजिए, आपके हिसाब से लगा रहना चाहिए था 370। देश में दो विधान, 2 कानून, 2 निशान रहने चाहिए, बोले समाजवादी पार्टी। मैं तो पूछ रहा हूं। तो अब सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, एक देश एक चुनाव। अब मुझे बता दीजिए 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, 1 सीट गायब करके चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर को हमें समझना होगा। आप मुझे बताइए कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और इस देश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दे दिया हो बहराइच में कि 2 घंटे तक आप कुछ भी करिए, किसी का घर जलाइए, किसी की हत्या करिए, किसी का दुकान जलाइए, किसी की बहन बेटी के साथ आप जो मन हो करिए। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में, पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं आपने सुना? आप भी जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, ऐसा पूरे विश्व के इतिहास में एक वाकया नहीं सुने होंगे जब कैमरे के सामने आके कोई स्वीकार कर ले कि हमें ऊपर से आदेश मिला था कि 2 घंटे में आपको जो मन हो करिए। तो आप मुझे बता दीजिए, ना लोकतंत्र है, ना कानून का राज है, धर्मेंद्र ना जी, किसी की बात जब जा रही है। सीनियर हूं नहीं हूं, 2012 में 1 मिनट ऐसा जवाब ले लूं, मैं पूरा टाइम देता हूं, मैं लड़वाने में कोई विश्वास।